श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार का दिन माना जाता है अखंड सौभाग्य, पति बच्चों का प्रेम प्राप्त करने के लिए, यह भाग्य प्रबल करने के लिए भी कुंडली में विशेष माना जाता है। गुरु ग्रह के स्वामी श्री बृहस्पति देव हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और गुरुवार के दिन उनका ही पूजन होता है। साथ ही इस बार तो गणेश जी महाराज का चौथ का व्रत भी हो रहा है, तो कुल मिलाकर दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला को घर में यह सरल सा नियम बना लेना चाहिए, जिससे कि जीवन में आने वाली दुख तकलीफें सभी मिट जाए, परिवार में कोई बाधा ना आए, पति बच्चे और परिवार का भाग्य चमक जाए, कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो और जीवन में हर एक क्षेत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को विशेष रूप से उन्नति मिले। महिला कोई भी कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, वह पूरे परिवार का भाग्य चमकाती है, दुख दरिद्रता का नाश करती है। तो ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से सरल सा कार्य करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह नियम बना लेना चाहिए कि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन करना है। एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में मिश्रित करनी है। हल्दी का जो है आयुर्वेदिक के साथ साथ जो मेडिकल साइंस है उसमें भी महत्व कहा गया है। यह कीटाणुओं का नाश करती है। बरसात का मौसम चल रहा है, शरीर में किसी न किसी तरह से पिंपल इत्यादि हो ही जाते हैं, तो हल्दी जो है एक दवाई की रेमेडीज़ के रूप में मानी जाती है। आप सभी को एक चुटकी हल्दी का जो है नियम बांधना है प्रत्येक गुरुवार घर के प्रत्येक सदस्य को। उसके बाद जो है दूसरा है दीपदान। गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला वह पुरुष को दीपदान करने का नियम बना लेना चाहिए। दीपदान आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले केले वृक्ष में करना है, दूसरा दीपक आप सभी को माँ तुलसी में करना है, तीसरा दीपक महादेव के मंदिर में और साथ ही चौथा दीपक श्री हरि विष्णु के मंदिर में। अब यह दीपक जो है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करना है और सभी जो है देवताओं के नाम के हैं। खासतौर पर माँ तुलसी के नाम का दीपक तो लंबी बत्ती का लगेगा, अन्य दीपक जो है गोल बत्ती के लगेंगे। श्री हरि विष्णु का वासा केले वृक्ष में माना जाता है। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इस दीपक के अंदर आप सभी को एक चुटकी हल्दी जरूर मिश्रित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है और साथ ही केले वृक्ष को प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही तुलसी माँ को भी आप सभी को स्पर्श करते हुए मनोकामना जरूर से बोलनी है। इसके साथ ही विशेष रूप से घर पर माँ तुलसी माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। आप सभी को एक कोई भी कलश तांबे का या जैसा भी आपके पास हो वह ले लेना है। उसके अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिश्रित करनी है। हल्दी मिश्रित करने के बाद आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माँ तुलसी में यह औषधि समर्पित करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, रोग दोष बाधा करती है, जीवन में आने वाली सभी मुसीबतें टल जाती है। साथ ही एक कच्चा सूत लेकर माँ तुलसी की परिक्रमा चाहे तो 7 करें, चाहे तो 108 करें, आपकी इच्छा है 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। माँ तुलसी में परिक्रमा का स्थान नहीं है तो आप सभी जो है अपने ही स्थान पर खड़े होकर दाहिनी ओर से बाएं ओर तक परिक्रमा करें। निश्चित ही आपके जीवन में, परिवार में सब मुसीबतें टल जाएंगी, दुख दरिद्रता का नाश आपके हो जाएगा। साथ ही केले वृक्ष में भी इसी तरह से एक चुटकी हल्दी मिश्रित करके जल समर्पित करना है और परिक्रमा कच्चा सूत लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए निश्चित रूप से आपके भाग्योदय की यह सरल से राह खुलेगी। यह सरल सा उपाय अपने आप में सरल है, परंतु इसके अनगिनत लाभ कहे गए हैं। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी माँ में जो मंजरी निकल आई है उसे जो है लाल धागे में खूब सुंदर तरीके से माला का रूप दे देना है। माँ तुलसी को जो गुरुवार के दिन भार मुक्त कर देता है ना, तुलसी की मंजरी को हटा देता है और उसकी माला बनाकर श्री हरि विष्णु को समर्पित करता है, अपनी मनौती बोलते हुए उस महिला और पुरुष का भाग्य चमक जाता है। तो सरल सा उपाय गुरुवार के दिन करना है, निश्चित ही आपके भाग्योदय होंगे, रोग दोष कटने लग जाएंगे। गुरुवार के दिन कुछ कार्य वर्जित भी माने गए हैं, जिसमें सबसे प्रथम क्षौर कर्म है, अर्थात दाढ़ी, मूछ, नाखून इत्यादि काटना, बाल इत्यादि कटवाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कुछ सरल से नियम गुरुवार के दिन बनाकर देखिए, भाग्योदय होना ही है। साथ ही इस दिन जो है शरीर पर साबुन लगाना, घर पर कपड़े धोना, पोछा लगाना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है अपने घर में इस चीज़ को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दीजिए। साथ ही गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला पुरुष को कुछ सरल से नियम और बांध लेने चाहिए। यह सरल से नियम उपाय कहलाते हैं, टोटके के रूप में जाने जाते हैं। यह उपाय अपने आप में लाख गुना फल देने वाले होते हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन थोड़ा सा ही सही चने की दाल
आवश्यक रूप से शिवलिंग पर समर्पित करना, केले वृक्ष की जड़ में गुड़ और चना समर्पित करना भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। केले का जोड़े में अर्थात 2 केले लेकर महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित करना भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गुरुवार के दिन महिला पुरुष को सरल सा कार्य जरूर से करना चाहिए। निश्चित ही बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है। गुरुवार का दिन अपने आप में विशेष माना जाता है भाग्योदय, दुर्दशा, दुर्गति इत्यादि दूर करने के लिए। जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं है, लगता है पति बच्चे मुझे पूर्ण रूप से सुख नहीं देते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरु ग्रह का कमजोर होना माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति श्रीहरि विष्णु के ही अवतार हैं। इस दिन हल्दी से संबंधित कई उपाय बहुत अधिक लाभ देने वाले माने जाते हैं, जैसे कि हल्दी का तिलक लगाना सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहा गया है। यह सरल से कार्य गुरुवार के दिन कई लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाते हैं। साथ ही घर के ही किसी सदस्य को, सुहागिन महिला को, कुटुंबवासी को 1 कटोरी चने की दाल अगर आप दान करते हैं तो वैवाहिक योग बनते हैं, रोग दोष कटते चले जाते हैं। साथ ही पीला चंदन जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गुरुवार के दिन उपाय के लिए रूप में, महादेव के मंदिर में पूर्ण रूप से त्रिपुंड बनाना, ओम की आकृति बनाना और उसका कुछ अंश घर पर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार से उस द्वार पर उसका स्वास्तिक बनाना भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहा गया है। साथ ही श्रीहरि विष्णु और लड्डू गोपाल का भी चंदन से पूर्ण रूप से श्रृंगार करना, माँ तुलसी में विशेष रूप से दीपदान इत्यादि करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान जैसे कि पीले वस्त्र, केला, चना, गुड़ इत्यादि विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन गौ माता को एक सामान्य सरल तरीके से रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर गुड़ और चना रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो व्यक्ति गौ माता को खिला देता है उसका भी निश्चित ही भाग्योदय होता है। गुरुवार का दिन अपने आप में दुर्लभ विशेष माना गया है। इस दिन कोई सुहागिन महिला जिसे आप पीले रंग की चूड़ी, पीले रंग के कुछ वस्त्र स्वरूप आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार दान में देते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्योदय होते हैं। माता पार्वती को भी पीले रंग की वस्तु इस दिन समर्पित करना, प्रसाद के रूप में हो या सुहागिन सामग्री के रूप में हो, निश्चित ही आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। सरल से कार्य हैं। गुरुवार के दिन सभी को यह कार्य करना चाहिए। घर के मंदिर में माँ पार्वती का आवाहन करते हुए, माँ गौरा, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीप लगाना, घर के मुख्य द्वार पर दीप लगाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गुरुवार का दिन अपने आप में अद्भुत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। गुरुवार के दिन पूर्ण रूप से प्याज, लहसुन इत्यादि का परित्याग करें। बैगन और साथ ही दूध, कच्चा दूध जो है और हरी सब्जी इस सावन के पवित्र महीने में पूर्ण रूप से वर्जित मानी गई है। गुरुवार के दिन भी इन चीज़ों का जो है परित्याग करें। गुरुवार के दिन जो भक्तजन व्रत करते हैं, जिन्होंने केले वृक्ष का पूजन किया है, वह कभी भी केला न खाएं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। विशेष रूप से घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु और उनके ही स्वरूप लड्डू गोपाल जी को अगर शंख से दूध का अभिषेक कराते हैं, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिश्रित कर तो भी यह सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर गुरुवार का दिन पीले रंग की वस्तुओं के दान के लिए, उपाय के लिए, उपयोग के लिए और विशेष रूप से उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरुवार के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पीले धागे में अगर आप कनेर के फूल की माला बना लेते हैं और श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में समर्पित कर देते हैं तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पीले रंग के फूल आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनोकामना बोलते हुए पीले धागे में पूर्ण रूप से इसे पिरो लीजिए। सुंदर भाव, सुंदर मन से महादेव का श्रृंगार करें, उन्हें समर्पित करें और साथ ही श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी सरलतम तरीके से इन्हें निश्चित रूप से समर्पित करें। ऐसा सुंदर भाव करें कि महादेव जैसे मैं उन्हें यह माला समर्पित कर रही हूँ, उसी तरह पुष्पों की भांति मेरा जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। सरल से कार्य हैं, उपाय हैं, जिन्हें चलते फिरते, उठते बैठते भी किया जा सकता है। इनमें कोई खास खर्चा या कोई विशेष समय लगता नहीं है। सरलतम तरीके से कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।